शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में एक इंटरनेशनल स्कूल था, जहां हर साल मेधावी छात्र देश भर में नाम रोशन करते थे। इस स्कूल की पहचान थी उसकी अनुशासनप्रियता और उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था। इसी स्कूल में पढ़ते थे 5 घनिष्ठ मित्र, आर्यन, कबीर, सिद्धार्थ, वेदांत और रणवीर। पांचों ही पढ़ाई में होशियार थे और हमेशा कक्षा में अव्वल आते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे स्कूल में दी जाती थी। आर्यन समूह का सबसे समझदार और शांत स्वभाव का था। वह कठिन से कठिन सवालों को भी धैर्यपूर्वक हल करता था। कबीर तेज तर्रार और जिज्ञासु था, जिसे नई नई चीजें सीखने का शौक था। सिद्धार्थ खेलकूद में भी अच्छा था और पढ़ाई में भी मेधावी। वेदांत गणित का जादूगर था और रणवीर विज्ञान में निपुण था। इनकी दोस्ती सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थी, वे खेलों में भी एक दूसरे का साथ देते थे और किसी भी समस्या का मिलकर हल निकालते थे। हर दिन स्कूल खत्म होने के बाद वे पास के पार्क में खेलते, हंसी मजाक करते और अपनी भावी योजनाओं के बारे में चर्चा करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी चीज उनकी जिंदगी में आई जिसने दो दोस्तों को रास्ते से भटका दिया। समय तेजी से बीत रहा था, पांचों दोस्त अपनी पढ़ाई और खेलकूद में पूरी तरह मग्न थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने धीरे धीरे उनके जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी। कबीर का जन्मदिन आने वाला था। वह बहुत उत्साहित था क्योंकि इस बार उसके माता पिता ने उसे एक महंगा स्मार्टफोन गिफ्ट करने का वादा किया था। जन्मदिन के दिन जब उसे उसका मनचाहा फोन मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फोन न सिर्फ लेटेस्ट फीचर्स से भरा हुआ था, बल्कि उसमें शानदार गेमिंग प्रोसेसर भी था। दूसरे दिन जब वह स्कूल पहुंचा तो वह बहुत गर्व से अपने दोस्तों को अपना नया फोन दिखाने लगा। वेदांत और रणवीर ने फोन की खासियतों की तारीफ की, लेकिन सिद्धार्थ को फोन देखकर कुछ ज्यादा ही उत्सुकता हुई। यार, ये तो कमाल का फोन है, इसमें कौन कौन से गेम्स डाउनलोड किए हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। अभी तो बस 1-2 गेम्स ट्राई किए हैं, लेकिन इस पर ग्राफिक्स लाजवाब हैं, कबीर ने गर्व से कहा। सिद्धार्थ को भी स्मार्टफोन लेने का मन करने लगा। उसने घर जाकर अपने माता पिता से जिद की और कुछ ही दिनों में उसे भी एक महंगा फोन मिल गया। अब कबीर और सिद्धार्थ दोनों के पास फोन थे और वे नए नए गेम्स डाउनलोड करके घंटों तक खेलते रहते थे। शुरुआत में वे सिर्फ फ्री टाइम में गेम खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे यह आदत में बदलने लगी। वे पढ़ाई के समय भी गेम्स के बारे में बात करने लगे और कभी कभी क्लास के दौरान छुपकर फोन देखने लगे। आर्यन, वेदांत और रणवीर को ये बदलाव साफ नजर आने लगा। वे समझ रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है। तुम लोग ज्यादा ही फोन में उलझ रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो, आर्यन ने एक दिन चेतावनी दी। अरे यार, थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी होता है, कबीर ने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन यह थोड़ा अब ज्यादा होता जा रहा है, हम सब पहले जैसे नहीं रहे, वेदांत ने गंभीरता से कहा। लेकिन कबीर और सिद्धार्थ ने उनकी बातों को हल्के में ले लिया। उन्हें अभी एहसास नहीं था कि वे एक खतरनाक लत की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे देखेंगे कि यह लत कैसे बढ़ती है और उनका जीवन किस दिशा में जाता है। समय बीतने लगा और कबीर व सिद्धार्थ का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जहां वे स्कूल में सबसे आगे रहते थे, अब वे क्लास में ध्यान नहीं देते थे। टीचर कुछ समझा रहे होते, लेकिन उनकी नजरें बार बार बैग में रखे फोन की तरफ चली जाती। अब वे दोनों दिन में ही नहीं, रात में भी फोन इस्तेमाल करने लगे। पहले वे 1-2 घंटे गेम खेलते थे, फिर ये बढ़कर 4-5 घंटे हो गया। वे देर रात तक ऑनलाइन गेम्स खेलते और सुबह थके थके स्कूल जाते। धीरे धीरे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। होमवर्क अधूरा रहने लगा, क्लास में जवाब नहीं दे पाते थे। टीचर ने कई बार टोका, लेकिन वे सुधरने को तैयार नहीं थे। अब वे अपने दोस्तों से झूठ बोलने लगे। कल पढ़ाई में बहुत बिजी था, इसलिए होमवर्क नहीं कर पाया। यार, तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए टेस्ट की तैयारी नहीं कर सका। जबकि असलियत यह थी कि वे पूरी रात मोबाइल पर लगे रहते थे। आर्यन, वेदांत और रणवीर को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। अब कबीर और सिद्धार्थ लंच ब्रेक में भी अपने फोन पर गेम्स खेलते रहते। वे दोस्तों के साथ बैठने की बजाय कोने में जाकर मोबाइल में व्यस्त रहते। यार, हम सब पहले जैसे क्यों नहीं रहे? एक दिन रणवीर ने नाराजगी से पूछा। अरे, तुम लोग बेवजह टेंशन लेते हो, गेम्स से ब्रेन शार्प होता है, कबीर ने हंसते हुए कहा। शार्प नहीं, सुस्त हो रहा है तुम्हारा दिमाग, आर्यन ने गुस्से में कहा। लेकिन कबीर और सिद्धार्थ को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे पूरी तरह मोबाइल की दुनिया में खो चुके थे। आगे देखेंगे कि इस लत का क्या खतरनाक परिणाम होता है। मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया की लत अब कबीर और सिद्धार्थ के व्यक्तित्व पर गहरा असर डालने लगी थी। वे अब पहले जैसे स्मार्ट और टॉप स्टूडेंट्स नहीं रहे। उनका ध्यान पूरी तरह पढ़ाई से हट चुका था। परीक्षा में फेल होने की कगार पर। जब मिड टर्म एग्जाम हुए तो परिणाम चौंकाने वाले थे। आर्यन, वेदांत और रणवीर ने अच्छे नंबर हासिल किए, लेकिन कबीर और सिद्धार्थ मुश्किल पास हुए। पहले जो दोनों टॉपर्स में आते थे, अब वे नीचे से गिनती करने लगे थे। टीचर्स भी हैरान थे कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ। उनके माता पिता भी निराश थे। तुम लोग इतनी मेहनत करते थे, फिर अचानक क्या हो गया? हम कोशिश करेंगे, अगली बार अच्छा करेंगे, कबीर ने बहाना बनाया। अब कबीर और सिद्धार्थ का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। वे अच्छी नींद नहीं ले रहे थे, जिससे उनकी आंखें सूजी हुई रहती थीं।
वे अक्सर चिड़चिड़े और गुस्सैल हो गए थे। खेलकूद पूरी तरह छोड़ दिया था, जिससे उनकी फिटनेस भी गिरने लगी। पहले वे अपने परिवार के साथ वक्त बिताते थे, अब वे बस अपने कमरों में बंद रहते थे। माता पिता से भी उनका संवाद कम हो गया था। अगर कोई डांटता तो वे गुस्सा करने लगते। आर्यन, वेदांत और रणवीर ने बहुत कोशिश की कि वे अपने दोस्तों को वापस सही राह पर लाएं, लेकिन कबीर और सिद्धार्थ ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। यार, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो? तुम लोग बस जलते हो, इसलिए हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो, सिद्धार्थ ने गुस्से से जवाब दिया। अब स्थिति बिगड़ने लगी थी। कबीर और सिद्धार्थ ने अपने पुराने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ समय बिताने लगे जो उन्हें और गेम्स और सोशल मीडिया में उलझा रहे थे। आगे देखेंगे कि यह आदत एक खतरनाक मोड़ पर कैसे पहुंच जाती है। अब कबीर और सिद्धार्थ मोबाइल की कैद में पूरी तरह फंस चुके थे। उनका पूरा ध्यान गेम्स, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर था। वे पढ़ाई, खेल, दोस्ती और परिवार सबसे कट चुके थे। अब वे सिर्फ स्कूल में बैठने के लिए आते थे, क्लासरूम में चुपचाप बैठकर मोबाइल छुपाकर इस्तेमाल करते और मौका मिलते ही स्कूल के वाईफाई से कनेक्ट हो जाते। फिर एक दिन उन्होंने स्कूल बंद करने का फैसला किया। यार, स्कूल में बैठकर टाइम खराब करने से अच्छा है बाहर चलकर मस्ती करते हैं, कबीर ने कहा। बिल्कुल, वहाँ कैफे में फ्री वाईफाई भी मिलेगा, सिद्धार्थ ने जोड़ा। वो दोनों एक इंटरनेट कैफे में बैठकर घंटों तक गेम्स खेलते रहे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ऑनलाइन बैटल गेम खेलना शुरू किया जिसमें कुछ अनजान लोग भी जुड़े थे। अरे, ये बंदा बहुत प्रो लग रहा है, कबीर ने कहा। हाँ, और देख, ये चैट कर रहा है, सिद्धार्थ ने स्क्रीन पर ध्यान दिया। एक अजनबी खिलाड़ी ने उनसे दोस्ती कर ली और फिर उनसे गेम के लिए पैसे इन्वेस्ट करने को कहा। अगर तुम हमारे ग्रुप में जुड़ जाओ तो तुम टॉप प्लेयर बन सकते हो, बस थोड़े पैसे डालने होंगे। कबीर और सिद्धार्थ को ये लालच भरी पेशकश आकर्षक लगी। उन्होंने जल्दबाजी में अपने जेब खर्च से पैसे डाल दिए, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनके अकाउंट से ज्यादा पैसे कट गए। अरे, ये क्या हुआ? हमारे पैसे कहाँ गए? सिद्धार्थ घबरा गया। लगता है हमें धोखा दिया गया, कबीर के चेहरे पर डर था। अब उन्हें समझ आया कि वे किसी ऑनलाइन ठगी के शिकार हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक और बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। जब वे स्कूल बंद कर रहे थे, तभी स्कूल से उनके घर कॉल चला गया। माता पिता को जब पता चला कि वे स्कूल में नहीं थे, तो वे हैरान रह गए। टीचर्स भी नाराज थे और उन्होंने उनके मोबाइल की जांच करने का फैसला किया। जब वे घर पहुंचे, तो माता पिता पहले से ही इंतजार कर रहे थे। स्कूल छोड़कर कहाँ गए थे? पिता का गुस्सा फूट पड़ा। हम बस बाहर घूमने गए थे, कबीर ने बहाना बनाया। झूठ मत बोलो, तुम्हारे फोन में सब कुछ दिख रहा है, गेम्स, सोशल मीडिया और ये बंद करने की बातें। कबीर और सिद्धार्थ के फोन छीन लिए गए और उन्हें सख्त सजा दी गई। अब वे पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक मोबाइल की लत उनकी जिंदगी को इस कगार पर पहुंचा देगी। आगे देखेंगे कि वे इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलते हैं और उन्हें क्या सबक मिलता है। कबीर और सिद्धार्थ के माता पिता ने उनके मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए और उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अब वे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, लेकिन अब तक मोबाइल की लत इतनी गहरी हो चुकी थी कि उनके लिए अचानक इसे छोड़ना आसान नहीं था। कबीर रात भर सो नहीं पाया, उसकी आंखें छत पर टिक गई थीं और वह बार बार अपने खाली हाथों को देख रहा था जहां पहले उसका फ़ोन होता था। सिद्धार्थ भी परेशान था, उसके हाथ खुद ब खुद फ़ोन ढूंढने लगते, लेकिन फिर उसे याद आता कि अब वह उससे दूर हो चुका है। यार, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी दुनिया ही खत्म हो गई हो, सिद्धार्थ ने कबीर को मैसेज किया, अब सिर्फ लैपटॉप से। हाँ, सब कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते। जब वे दोबारा स्कूल गए तो वहाँ सब कुछ बदल चुका था। टीचर्स ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई और प्रिंसिपल ने सख्त चेतावनी दी। वे पहले जैसे टॉप स्टूडेंट नहीं रहे थे, इसलिए कई स्टूडेंट्स ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आर्यन, वेदांत और रणवीर अभी भी उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वे शर्म और अपराधबोध के कारण उनसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। तुम लोगों ने खुद को बहुत नुकसान पहुंचा लिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। अगर सच में सुधारना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, आर्यन ने कहा। कबीर और सिद्धार्थ को अब अपनी गलती का गहरा एहसास होने लगा था। परिवार का भरोसा टूट गया था। घर में अब वे पहले जैसे माहौल का हिस्सा नहीं रहे। माता पिता ने उन पर भरोसा करना बंद कर दिया था। वे हर समय नज़र रख रहे थे कि कहीं वे दोबारा मोबाइल में न उलझ जाएं। यहाँ तक कि उनकी छोटी बहनें भी उनसे सवाल करने लगी थीं। भैया, आप पहले तो बहुत अच्छे थे, अब क्यों बदल गए? उनके पास कोई जवाब नहीं था। खुद को सुधारने का फैसला। कई दिनों की मानसिक परेशानी और अकेलेपन के बाद कबीर और सिद्धार्थ ने एक बड़ा फैसला किया। वो अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाएंगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने माता पिता से माफ़ी मांगी और उनका विश्वास वापस जीतने की कसम खाई।
उन्होंने आर्यन, वेदांत और रणवीर से माफ़ी मांगी और दोबारा अपनी दोस्ती को मजबूत करने का वादा किया। अब वे जानते थे कि मोबाइल एक सुविधा है, लेकिन अगर इसे लत बना लिया जाए तो ये सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। आगे देखेंगे कि वे अपनी जिंदगी को कैसे दोबारा संवारते हैं और क्या सबक सीखते हैं। कबीर और सिद्धार्थ ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब उन्हें खुद को साबित भी करना था। वे जानते थे कि सिर्फ माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं, बल्कि अपने काम से दिखाना होगा कि वे बदल चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल सीमित कर दिया। वे अब गेमिंग और सोशल मीडिया से दूर रहने लगे और केवल पढ़ाई व ज़रूरी कामों के लिए ही फ़ोन इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ली। अब उनका ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई को सुधारने पर था। उन्होंने अतिरिक्त समय निकालकर पढ़ाई करना शुरू किया। जो कोर्स पीछे छूट गया था उसे दोबारा पढ़ने के लिए आर्यन, वेदांत और रणवीर की मदद ली। धीरे धीरे उनका प्रदर्शन फिर से बेहतर होने लगा। शुरू में माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे फिर से मेहनत करने लगे हैं तो वे खुश हुए। हमें तुम पर गर्व था, लेकिन तुमने हमें बहुत तकलीफ दी। हमें माफ़ कर दो, अब हम पहले जैसे नहीं होंगे। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से खुशनुमा होने लगा। दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई। आर्यन, वेदांत और रणवीर ने देखा कि उनके दोस्त वाकई बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें वापस देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। अब वे सब फिर से साथ में पढ़ाई करने लगे और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करने लगे। सबक जो उन्होंने सीखा, मोबाइल जरूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। लत किसी भी चीज़ की हो तो वह इंसान को बर्बाद कर सकती है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में सही राह दिखाएं। परिवार का भरोसा जीतने में सालों लगते हैं, लेकिन उसे खोने में कुछ ही दिन। अंत में कुछ महीनों बाद परीक्षा के नतीजे आए। कबीर और सिद्धार्थ ने पहले जैसा टॉप स्कोर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके खुद को साबित कर दिया। वे जान गए थे कि सफलता कोई जादू से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत से हासिल की जाती है। अब वे पूरी तरह से एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चुके थे, एक जिंदगी जो मोबाइल की कैद से आज़ाद थी और असली दुनिया की खुशियों से भरी हुई थी। इस कहानी से हमने क्या सीखा? मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, लत मत लगने दो। खुद को सुधारने का मौका हमेशा मिलता है। सच्चे दोस्त और परिवार ही असली ताकत होते हैं। धन्यवाद।